हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10 से हम स्टार्ट किए थे उससे रिलेटेड। और आगे जो टॉपिक है वो है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10 से सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला उसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। आखिर सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ा, तो इस सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि आज हम लोग सीखेंगे कि सेक्शन फार्मूला को डेराइव कैसे करेंगे, कैसे सेक्शन फार्मूला आता है। बहुत सारे लोग, या जैसे कि आप लोग भी सेक्शन फार्मूला को याद होगा, आपको हो सकता है पहले से आप यूज करते होंगे, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं पता है तो आप इसको देखिए। डेरिवेशन आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है कि सेक्शन फार्मूला को हम कैसे कैसे ड्राइव करते हैं। ओके, देखिए आखिर सेक्शन फार्मूला नाम से स्पष्ट है। सेक्शन जो विभाजन, किसी चीज़ को बंटवारा जो करते हैं। जैसे कि आप डिस्टेंस फार्मूला से पढ़े होंगे कि जैसे डिस्टेंस, जैसे ये अगर ये लाइन ए बी एक लाइन है, ठीक है। जैसे ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2 3 दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट अगर सपोज 4 5 दिया हुआ है, तो ए बी का डिस्टेंस आसानी से आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला से। लेकिन अगर ये एक लाइन है, ठीक है, इसका जो एंडिंग पॉइंट ए एंड बी है, ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट अगर गिवन है, तो इसमें यह कहा जाता है कि इस लाइन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए आगे क्वेश्चंस में आपको 3 पार्ट 4 पार्ट्स ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। लेकिन सपोज अगर हम इस लाइन को यहाँ से डिवाइड कर दिए, देखिए अगर ये पॉइंट P है, पॉइंट P डिवाइड दिस लाइन इनटू 2 पार्ट्स। देखिए नॉट इक्वल पार्ट्स, 2 पार्ट्स, चाहे वो दोनों एक बड़ा एक छोटा हो जाए, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दिया होगा। तो जैसे कि यहाँ रेशियो दिया होता है, अगर ये कह देगा कि 3:2 के रेशियो में, मतलब 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब रेशियो वैल्यू, ठीक है, AP बाई क्या हो जाएगा, ये PB, ठीक है। ये AP यहाँ से यहाँ तक और ये PB, AP बाई PB कितना हो गया आपको 3:2, मतलब 3/2, मतलब AP का रेशियोज वैल्यू 3 है और PB का रेशियोज वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो 3:2 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है इसको, तो आपको इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है। पॉइंट P का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा सेक्शन फार्मूला में कि किसी लाइन का जो है ना आपको एंडिंग पॉइंट गिवन होगा और उस लाइन को कोई पॉइंट P जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड करता है। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में या 4:5, जो भी रेशियोज गिवन होगा। लेकिन आपको ये 2 पॉइंट और रेशियोज गिवन होगा, फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड किया जाता है। तो देखिए ये जो डिवाइड हो रहा है, तो इसी सेक्शन फार्मूला से इसको हम डिराइव करेंगे, फाइंड करेंगे कि P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ठीक है। तो होप कि आप सेक्शन फार्मूला को समझ गए हैं और इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहला यहाँ पे बात है कि हम इसको कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे सेक्शन फार्मूला आता है, उस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर एक लाइन है, ये लाइन है AB, ठीक है। अगर इस लाइन का मान लीजिए कि A का कोऑर्डिनेट यहाँ तो कुछ वैल्यू दिया हुआ था, अगर यहाँ पे x1 और y1, जैसे ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला है तो x1 y1 ले लिए। इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको x2 y2 मान लीजिए, यहाँ भी जो है ना ये जो पहला वाला है इसको x1 y1 मान लीजिएगा और x2 y2 मान लीजिएगा, ठीक है। अगर इस पे कोई पॉइंट P, जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P क्या किया, इस लाइन को M1 और M2 के रेशियो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। AP का रेशियोज वैल्यू M1 है और PB का रेशियोज वैल्यू M2 है। ये रेशियोज आपको दिया हुआ रहेगा, ओके। तो M1 और M2 के रेशियोज में अगर डिवाइड कर रहा है तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप क्या करें कि P का कोऑर्डिनेट जो है ना XY मान लीजिए। क्या मान लीजिए, XY। देखिए जो गिवन कोऑर्डिनेट है वो आपको x1 y1 मान लीजिएगा, x2 y2 मान लीजिएगा, और P का फाइंड करना है तो P का हम क्या किए, xy मान लिए, ठीक है। इसी पे ये एक जनरल फार्मूला हो गया। ये क्या है, जनरल फार्मूला। इसी पे वैल्यू पुट करके हम आगे क्वेश्चंस बना लेंगे, लेकिन इससे ड्राइव होगा। तो आखिर फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला हम यहाँ लिखते हैं। देखिए जैसे x का वैल्यू निकालना है ना, तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला आपको x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। देखिए आप घबराइए मत, आपको हम फार्मूला भी याद करवा देंगे, ठीक है। तो इस P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों निकालना होगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 ले लेना है, ठीक है। और उसी तरह से y का वैल्यू निकल जाएगा आपको कि m1 y2 प्लस m2 y1
अब बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हो जाता है सेक्शन फार्मूला से इस p का कोऑर्डिनेट एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। ओके, देखिए वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन आपको ये कंप्लीटली वेरिफिकेशन इस वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में ना आएगा ऐसा कोई चांस ही नहीं है, ज़रूर समझ में आएगा, आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो ये सेक्शन फार्मूला से आता है, आपको हम पैटर्न समझा दिए क्वेश्चंस का किस टाइप का होता है। देखिए ज़रूरी है, आप जो कहिएगा ना कि हमको फार्मूला याद हो गया, अगर आप फार्मूला रट भी लेते याद भी कर लेते तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आप उसको यूज़ करना नहीं जानते। मोबाइल में बहुत सारा नया नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लेकिन आपको उसको यूज़ करना तो आना चाहिए ना। तो फार्मूला तो यहाँ पे दिख रहा है, फार्मूला आप याद भी कर लिए, लेकिन उसका यूज़ कैसे करेंगे, आखिर फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ा, तो ये सब चीज़ को सीखना भी ज़रूरी है। तो वही आपको हम स्टार्टिंग में बता दिए हैं कि आखिर फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ेगा, किस तरह से उसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो होप कि आप बात को भी समझे हैं। आगे चलिए हम लोग इसको डेराइव करते हैं। कैसे डेराइव करेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसी साइड देखिए हम आपको सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये एक्सिस हो गया, ओके। देखिए ये हुआ एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस। नेगेटिव की जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये एक लाइन हुआ, ये क्या है, एक लाइन है, मान लीजिए ये लाइन ए बी हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट माने थे हम x2 y2, ओके। और इधर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं क्या, इस साइड वाला का x1 y1। कोई दिक्कत, ओके, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, ए बी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए इस लाइन को, ये पॉइंट P, अगर यहाँ पॉइंट P हम बीच में नहीं लिए थोड़ा सा, ठीक है, अब कहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट P क्या कर रहा है, इस लाइन को किस रेशियो में, m1 और m2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये रेशियोज वैल्यू m1 m2 है, ओके। और आपको यहाँ पे जो है ना, इस P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम, P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या, x और y मान लेते हैं, क्लियर। ये x1 नहीं है, x, y है, ठीक है। इतना कुछ गिवन था, ये चीज़ आपको हम पहले भी बताए थे, ठीक है। अब चलिए, अब ये जो वैल्यू x का जो वैल्यू हो जाएगा आपको m1 x2 प्लस m2 x1, ये कैसे आता है, तो यहाँ से आपको हम प्रूव करके दिखाते हैं। चलिए देखिए क्या करना है आपको, देखिए ये जो है ना, ये आपको ओरिजिन है, इसको o मान लीजिए, और ये x है, तो आपको x कोऑर्डिनेट का x है, इधर y हो जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या करना होगा कि a से एक परपेंडिकुलर OX पे ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे जो है ना, इससे क्या करते हैं हम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर में, ओके। तो परपेंडिकुलर ले लेते हैं यहाँ पे हम L, फिर P से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, एकदम सिंपल है, M, ओके। और B से भी क्या कर लीजिए आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसका नेमिंग N कर लीजिए। देखिए जो किए हैं उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ओके। तो आपको हम फुल्ली प्रोसेस में बता रहे हैं, अब ध्यान से देखिए क्या करना है। यहाँ पे क्या सब किए हैं, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू OX, ये AL परपेंडिकुलर टू OX मतलब O यहाँ से लेकर के X यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या किए हैं, PM परपेंडिकुलर किए हैं OX पे ही, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, BN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं OX पे, किया ना, AL PM और BN, उसी को लिख दिए, क्लियर। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मतलब ये 90 का एंगल बन जाएगा। देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है, किसी लाइन पे हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल होता है। तो ये सब आप पैरेलल लाइन में ये डेफिनेशन सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करना है कि इस A से जो है ना, ये जो है ना PM, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ऐसा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर इस पे जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90 एंगल, और P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप किस पे, इस BN पे, तो ये भी हो जाएगा 90 का, क्लियर। देखिए दो ट्रायंगल बन गया वहाँ पे। तो और लिखना है यहाँ पे एंड कर दीजिए क्या, इसका आपको LMN हो ही गया है, तो इसका नेमिंग हम कर लेते हैं, आपको कुछ भी ले लेते हैं। चलिए इसका नेमिंग हम R कर लेते हैं, और इसका नेमिंग S कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो AR परपेंडिकुलर टू PM पे हो गया, कॉमा PS परपेंडिकुलर टू किस पे, PS परपेंडिकुलर टू BN पे, ठीक है। ये AR किस पे परपेंडिकुलर किए हैं, PM पे, और PS परपेंडिकुलर किए हैं BN पे, क्लियर है। होप कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए अब इतना समझ गया ना, इसके बाद कुछ है ही नहीं, अब आसानी से बन गया। अब आपको सिंपली क्या करना है ना,
कि ये जो ए आर दिख रहा है ना, देखिए अब डॉटेड लाइन था, धीरे धीरे इस पर हम लिखेंगे, ये डॉटेड जो है ना धीरे धीरे इस पर जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। तो आपको इस पर थोड़ा सा नहीं ध्यान देना है, लेकिन आपको ये डॉट ही रखना है, ठीक है। तो चलिए अब जो है ना हम ए आर, पी एस और ये पी आर और बी एस, ये चारों का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए हम ए आर का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। आपको देखिए ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है ना, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, x है ना। ओरिजिन से m की डिस्टेंस, किसकी, ओरिजिन टू m मतलब OM कितना है, x है ना। और आपको कितना MP यानी PM कितना है, y है। तो ये चीज़ जरूरत पड़ेगा हमको इस PR को निकालने के लिए। तो फिलहाल हम AR निकालते हैं। जरा देखिए AR जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, AR के लिए हम OM में से OL को घटाएंगे, किस में से, OM माइनस OL। जरा ध्यान दीजिए AR, इस AR को निकालने के लिए हमको क्या, ये OM में से OL को घटा देंगे ना, और OM कितना है हमको, x है, ठीक है, और OL कितना है, x1 है। तो x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। AR हो गया हमको x माइनस x1 हो गया, क्लियर, ठीक है ना। अब चलिए इसी तरह से आप PS भी निकाल सकते हैं। PS निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए PS निकालने के लिए हम ON में से ON, ठीक है, ON में से हम किसको, OM को घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, PS निकल जाएगा। देखिए पता है आपको, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम होता है, तो जितना AR होगा उतना ही LM होगा कि नहीं होगा। तो जितना ये MN डिस्टेंस होगा, क्या ये MN जितना होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही ये PS होगा, क्या होगा, PS होगा। तो MN निकालने के लिए हमको क्या होगा, ON में से OM को घटाना पड़ेगा। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिए। ON में से OM घटा देंगे तो क्या निकलेगा हमको, PS निकलेगा। PS मतलब MN निकलेगा। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या डायरेक्ट लिख लेते हैं, PS का ही नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि PS बराबर MN है। तो PS निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ON में से OM को घटाना होगा, ON में से OM को माइनस कर दीजिए। तो देखिए ON हो गया आपको x2 और OM हो गया आपको x। तो x2 में से x को घटा देंगे, x2 में से किसको घटाएंगे, x को घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x हो जाएगा। देखिए इसमें अगर थोड़ा सा अगर माइनस प्लस करने में गलती हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए अब बच गया आपको PR और BS। चलिए PR निकाल लेते हैं हम, ठीक है। PR निकालते हैं, जरा देखिए किसको, PR। तो PR निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए हमको PM में से, किस में से, PM में से MR को घटा दीजिए, ठीक है। तो PM कितना है, जरा देखिए, PM मतलब y कोऑर्डिनेट ना, PM मतलब y कोऑर्डिनेट, तो P का कोऑर्डिनेट y है, तो PM हो गया आपको y, ठीक है। PM हो गया, क्योंकि हमको PM में से किसको घटाना है, RM को घटाना है। किसको घटाना है, RM को। P से लेकर के M तक की डिस्टेंस हो गया आपको क्या, x हो गया, ठीक है। और R से लेकर के M तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, किसकी, RM, ओके। जस्ट वेट, देखिए यहाँ पे RM कितना हो जाएगा, क्योंकि जितना ये A होगा, यहाँ जरा देखिए, क्योंकि ये तो इसके हम परपेंडिकुलर खींचे हैं ना, तो जितना AL होगा, जितना क्या होगा, जितना AL होगा उतना ही तो RM भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब जरा देखिए, इससे पहले आप इससे पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो जितना AL होगा उतना ही क्या होगा, RM होगा, ठीक है। तो AL के वैल्यू हो जाएगा y1, AL का वैल्यू क्या होगा, y1, तो RM का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ये RM यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो RM, तो आपको PM में से क्या किए हम, RM को घटा दिए, तो PM हो जाता है आपको x हो गया, सॉरी x नहीं होगा, PM हो जाएगा आपको y, क्या होगा, y, और y में से हम घटा लेंगे क्या, y1 घटा लेंगे, ओके। उसके बाद देखिए हमको BS निकालते हैं, क्या निकालते हैं, BS। तो BS निकालने के लिए BN में से क्या घटाएंगे हम, SN को घटाएंगे, ठीक है। तो BN कितना है, y2। चलिए इसको थोड़ा फटाफट कर लेते हैं,
और एस एन कितना होगा, जितना ये एस एन होगा उतना ही क्या होगा पीएम, मतलब जितना पीएम है उतना ही एस एन है। तो पीएम है आपको वाई, तो एस एन भी क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इस चारों का वैल्यू निकाल लिया हम। अब देखिए क्या है ना कि इस दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखते हैं, इस दोनों ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर है, तो देखिए आपको दिख रहा है कि इस दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 का दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है इस दोनों ट्रायंगल में आपको ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो जरा देखिए ना, ये दो लाइन पैरेलल है ना, ये लाइन पैरेलल है और इस पे एक ट्रांसवर्सल खींचा गया, तो ये दोनों लाइन ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपको इक्वल हो जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल से। तो यहाँ पे ये और ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा, तो कोरस्पोंडिंग एंगल से ये दोनों ही लाइन क्या हो जाएगा, दोनों ही एंगल इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाता है, किसी दो ट्रायंगल्स में अगर कोरस्पोंडिंग टू एंगल्स इक्वल हो जाता है तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो ही जाएगा। तो आपको क्या है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल्स का जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शंस होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस या क्लियरली जो ट्रायंगल ए आर पी एंड ट्रायंगल पी एस बी आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक, तो सिमिलर ट्रायंगल्स एंड वी नो दैट corresponding sides of the similar triangles are in the proportions। आप इस लाइन को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद अगर प्रोपोर्शंस में है तो क्या क्या कर सकते हैं, अगर हम चलिए नेमिंग कर लेते हैं, जरा हमको रेशियो से ही गिवन है, तो इसका कोरस्पोंडिंग साइड्स का क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा। चलिए ए पी बाय हम क्या लिख सकते हैं इसका पी बी, ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू ए आर बाय पी एस, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको आर पी बाय एस बी। ठीक है, देखिए ये कोरस्पोंडिंग साइड्स हुआ। आपको जब सिमिलर ट्रायंगल्स का नेमिंग होता है ना, तो जैसे देखिए इधर से हम ए पी लिए हैं दोनों साइड लेटर्स, तो इसका भी ए पी ले लेंगे। ठीक है, सॉरी इसका भी पी बी ले लेंगे, तो ए पी बाय पी बी हो गया। अगर हम इधर से ए आर लेते हैं शुरुआत का, इधर से पी एस ले लें इसके नीचे, अगर इधर से लास्ट का आर पी लेते हैं तो इसका भी लास्ट का एस बी ले लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों साइड कोरस्पोंडिंग साइड्स का क्या हो गया आपको प्रोपोर्शंस में हो गया, इक्वल हो गया। अब जरा देखिए ए पी मतलब इसका रेशियोज वैल्यू कितना है m1, अब पी बी मतलब कितना है आपको m2 इज इक्वल टू, ठीक है, ए आर। तो जरा देखिए ए आर के वैल्यू हम क्या निकाले हैं, ए आर का वैल्यू निकाले हैं x माइनस x1। ठीक है, उसके बाद पी एस का वैल्यू निकाले हैं x2 माइनस x निकाले हैं। क्लियर, x2 माइनस x निकाले हैं इज इक्वल टू आर पी माइनस मतलब पी आर का वैल्यू क्या आया है आपको y माइनस y1, और एस बी मतलब यही बी एस वाला कितना आया है y2 माइनस y आया है। बिल्कुल इसका तीनों साइड्स जो है ना ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको यहाँ पे प्रोपोर्शंस में हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए ये जो रेशियोज वैल्यू गिवन है ना, इसको क्या करना है, एक बार इसके साथ इक्वेट कर देना है क्योंकि ये तीनों इक्वल है एक दूसरे का, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट कर देना है। और फिर इसमें से ये जो x है ना, x का वैल्यू छांट लीजिए। ठीक है, x का वैल्यू छांट लीजिए तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y का वैल्यू छांटते हैं तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो एकदम सिंपल है, यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं आप भी। चलिए देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, चूंकि ठीक है 9 करके एक एक करके कर लीजिए 9। चलिए यहाँ क्या है m1 बाय m2 इज इक्वल टू, चलिए इसी को ले लेते हैं पहले x माइनस x1 बाय x2 माइनस x। ठीक है, फटाफट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं पहले, चलिए इसी दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x को m2 से करेंगे तो x m2 हो जाएगा। क्लियर, x के साथ m2 फिर माइनस x1 m2, क्लियर हो गया ना, इज इक्वल टू इधर से करते हैं तो m1 x2 हो जाएगा, सॉरी या हम x2 m1 लिख सकते हैं, x2 को m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस, ये माइनस है, उसके बाद x को m1 से करेंगे तो x हो जाएगा और m1 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए x वाले को इधर ला लेते हैं, इस x वाले को इधर ला लीजिए, ये माइनस वाला को, तो ये जो है ना यहाँ है आपको x m2, ठीक है, x m2, इसको इधर ला लेंगे तो हो जाएगा प्लस में x m1। ठीक है, ये वाला ये साइड को इधर ला लिया। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो है ना आपको x2 m1 रहने दीजिए और इसको उधर लेके चल जाइए, प्लस में हो जाएगा x1 m2 हो जाएगा। क्लियर, अब इसके बाद देखिए ये दोनों में आपको x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, m2 प्लस m1 हो जाएगा।
इज इक्वल टू, देखिए इसको थोड़ा सा क्या करिए आप अरेंज कर लेते हैं, अगर हम, चलिए कोई बात नहीं ऐसे ही भी रहने दीजिए, ठीक है। तो x2 m1 प्लस 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 फिर क्या हो जाएगा आपको x1 और m2, ये हो गया। अब देखिए जरा देखिए यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। यहाँ पे जो x का वैल्यू छांटेंगे हम, x का वैल्यू ये गुना में है ना, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो दोनों है इसके बाई में चला आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x2 m1, ठीक है, अब प्लस x1 m2, अब बाई क्या हो जाएगा, ये m2 प्लस m1 हो जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल मिल गया, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लीजिए, जैसे कि उसमें m1 पहले लिखा हुआ है, तो ये x2 m1 है ना, दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में है, आपको x2 m1 जो है ये तो गुना में है ना, तो इसको आप m1 x2 भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखेंगे हम m1 x2 बीच में प्लस फिर m2 x1 कर लेंगे, m2 प्लस m1 है तो इसको हम m1 प्लस m2 कर लेंगे। तो इस तरह से हमको x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली इसको हम अगर y के इक्वल में करते हैं तो हमको सिमिलरली आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, आपको y इक्वल्स निकल जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएगा। ओके, तो होप कि आप फॉर्मूला डेरिवेशन तो समझ गए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी आप कुछ प्रॉब्लम होगा वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो देखिए याद करने का भी बहुत बढ़िया तरीका है, आपको ये m1 बहुत सारे बुक में देखिएगा रेशियो जो है ना, आपको m1 इज टू n का रेशियो दिया होगा, ठीक है। तो m मतलब यहाँ m1 हो गया और हम लिए हैं क्या m1 m2 लिए हैं, तो ये कोई गलती नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी ले करके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन mn थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है कि m1 m2 कर ले तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए याद करने के लिए होगा कि ऊपर में देखिए नीचे में तो दोनों में m1 प्लस m2 लेना है, ठीक है, m1 प्लस दोनों ही यहाँ 2 छूट गया, दोनों ही रेशियोज को जोड़ के नीचे में लिखना है डिनोमिनेटर में, और m1 m2 लेने का फायदा क्या है कि ऊपर में m1 x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x का ही वैल्यू है ऊपर में, ठीक है, देखिए y में y का ही वैल्यू है, तो m1 अगर पहला रेशियो लेते हैं तो x का दूसरा वाला कोऑर्डिनेट लेना है, m1 के साथ x2 लेना है और m2 के साथ x1 लेना है, 2 के साथ 1 और 1 के साथ 2, ठीक है, m1 से स्टार्ट करिए, यहाँ भी m1 तो y2, उसके बाद m2 तो y1, तो इस तरह से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। लेकिन मैथ में कोई फॉर्मूला याद नहीं किया जाता, आप बराबर क्वेश्चंस बनाइए, 2-4 क्वेश्चंस में फॉर्मूला को देख करके लिखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला जरूर समझ में आना चाहिए। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।